हेलो, मैं ममता, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे इमोशनल हीलिंग पर। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि फिजिकल हीलिंग क्या होती है कि अगर सपोज हमें कहीं कोई चोट लग गई तो हम क्या करते हैं कि उस चोट को क्लीन करेंगे, उस पर कुछ दवाई लगाएंगे और हो सकता है हम उस पर कुछ एक पट्टी भी बांध लें। वो हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे बाहर से कोई बैक्टीरिया धूल मिट्टी उस पर ना पड़े और वो चोट ठीक हो जाए। तो हम उसे चोट को प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहे हैं सही होने के लिए, पूरी कंडीशंस हम दे रहे हैं। बाकी जो चोट तो ठीक हमारी बॉडी ही करती है। अब मैं बात करूंगी ऐसे ही इमोशनल हीलिंग पर, इमोशनल चोट पर। अगर कोई ऐसी घटना हो गई है जिसने आपको इमोशनली ब्रेक कर दिया है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ है या कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं, तो उस समय क्या होगा, जो आपकी इमोशंस हैं वो सारी निगेटिव हो जाती हैं। उस केस में इमोशंस को प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत होती है। जैसे सब लोग कहते हैं कि टाइम के साथ में सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, या फिर कहो कि टाइम सब चीज़ों को हील कर देता है। पर अगर इमोशंस को अच्छे से हील ना किया जाए तो क्या होगा कि अगर इमोशंस जो है वो सप्रेस हो जाती हैं, और अगर लाइफ में कभी आपके साथ कुछ ऐसा दोबारा होता है, मान लीजिए इतना पेनफुल नहीं है लेकिन फिर भी आप सेम टाइप का, सेम उतनी ही एक्सट्रीम इमोशंस को फिर से फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो आपकी इमोशंस थी वो प्रॉपरली हील नहीं हुई हैं। तो हीलिंग एक जर्नी होती है, ये अपना एक टाइम लेती है। इसमें क्या होता है कि हमें इमोशंस को अपने अच्छे से समझना होता है और उनको एक्सेप्ट करना होता है, इमोशंस को, कि हाँ ऐसा है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ। उसमें ये नहीं कि नहीं मैं ठीक हूँ या फिर मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस सब से इमोशन सप्रेस होती हैं। जो भी आपकी इमोशंस हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करना होता है। उसके अलावा जो थॉट्स होते हैं, जो थॉट्स हैं कि इस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा निगेटिव फील करते हैं और हम ऐसे थॉट्स के लूप में फंस जाते हैं कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे थॉट्स को हम इरेशनल थॉट्स कहते हैं। तो ये तो हुआ कि साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इनको इरेशनल थॉट हमने बोल दिया। एक्चुअली ये थॉट्स, अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि आपको समझाने के लिए, कि इन थॉट्स का उस समय कोई मीनिंग नहीं है, ये थॉट आपकी उस जर्नी में बिल्कुल हेल्प करने वाले नहीं हैं। तो इन थॉट्स को हम करेक्ट करते हैं। हम जो इरेशनल थॉट्स हैं उन्हें हम रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसके अलावा कुछ बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो बताई जाती हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा कामनेस बढ़ती है, या फिर हम जो हमारा प्रोसेस है हीलिंग का, वो उस प्रोसेस को हम प्रॉपरली कर पाते हैं। तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है, या फिर आपको बताया जाता है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको पहले इंटरेस्ट आता हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको ऐसी चीज़ें करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बाउंस बैक करना है। देखिए, कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी होती है तो उसमें चाहे तो हम कुछ हफ्ते में रिकवर हो जाएं उससे, या फिर हम महीने निकाल दें, या फिर हम साल निकाल दें। बाकी हमें तो बाउंस बैक करना ही होता है लाइफ में, क्योंकि लाइफ तो ऐसे चलने वाली है नहीं। तो उसके लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसे करने से हम लाइफ में जल्दी बाउंस बैक कर पाते हैं, और जो हमारी हीलिंग है वो भी प्रॉपरली होती है, जिससे वो निगेटिव इमोशंस हमें आगे ट्रबल ना करें। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं कि एक अपना रूटीन जो है वो भी फॉलो करना होता है, क्योंकि रूटीन फॉलो करने से भी कहीं माइंड को एक मैसेज जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो जो इमोशनल हीलिंग है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, पर ये होता ज़रूर है। तो और अगर कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी ऐसे फेज में है लाइफ के जहां आप कुछ ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये प्रोसेस अपने आप से नहीं हो पा रहा है, या आप अपनी लाइफ में बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं। तो हीलिंग एक प्रोसेस है, ये अपना एक टाइम लेती है, पर ये होता ज़रूर है। उसके लिए आपकी विल पावर चाहिए और आप लाइफ में
अच्छे से दोबारा से बाउंस बैक करते हैं। और अगर लाइफ में हम किसी ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं, वापस बाउंस बैक हम लाइफ में करते हैं, तो हम कहीं पहले से अपने आप को बेहतर बना पाते हैं और पहले से हम और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।